बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने से पहले अगर आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं तो आपके नसीब और तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। रबीउल अव्वल की आमद है और ये चांद अल्लाह के हबीब की आमद का चांद है। रबीउल अव्वल का चांद बहार का चांद है। रबीउल अव्वल का मतलब है कि बहार की आमद है। जिसके नसीब नहीं अच्छे, जिसकी तकदीर उसका साथ नहीं देती, चाहे घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़े हैं, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, घरेलू मुश्किलात और मसाइल पीछा नहीं छोड़ रहे, तो रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने से पहले आपने इस सूरत मुबारक को पढ़ना है। और ये सूरत पढ़ने की देर है कि आप अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह अपने हबीब की आमद के सदक़े और रबीउल अव्वल की आमद के सदक़े आपको हर चीज़ अता करेंगे। रबीउल अव्वल के महीने का हर कोई इंतज़ार करता है। मैंने ख़ुद भी इंतज़ार किया कि रबीउल अव्वल का महीना आए। हजूर की आमद का महीना है और अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। कोई भी जो हजूर के दीवाने, आज हजूर के दीवानों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि जिसको पढ़ते साथ ही आप अल्लाह से जो भी मांगोगे आपको वो हर सूरत मिलकर रहेगा। बाद औक़ात बहुत से वजीफ़े पढ़ते हैं, कुरानी सूरत पढ़ते हैं, अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत पूरी कर देता है। और बहुत दफ़ा बहुत से वज़ाइफ करते हैं, पूरी तो हो जाती है हाजत, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता है। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो मुकम्मल होते ही साथ तकदीर बदल जाती हैं। कुछ होते हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन फिर भी वो काम बाप का हो जाता है। ये अमल फ़ौरी तौर पर आपको फ़ायदा देता है, तो फ़ौरी तौर पर आपकी हर हाजत को पूरा करता है, हर मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा करता है, रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देगा। जो भी शख्स रबीउल अव्वल से पहले माला माल होना चाहता है तो रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने से पहले तकदीर के नसीब के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, तो अपने घर में खैर व बरकत चाहता है, रिज़्क़ की फरावानी चाहता है, तो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। अपने घर में लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर कोई बेऔलाद है, बेरोज़गार है और उनके घर में हज़ारों मसाइल हैं, तो हर मसले के हल के लिए ये वजीफ़ा आपने ज़रूर करना है। मोहतरम नाज़रीन अकराम, रबीउल अव्वल का जब चांद नज़र आए तो सबसे पहले आपने अपने साथ जिस रबीउल अव्वल का जो महीना है तो खुशियाँ लाता है, खुशहाली लाता है, और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो रबीउल अव्वल से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है। गौर कीजिएगा, जो शख्स रबीउल अव्वल से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, तो वो अल्लाह ताला का लाडला बन जाएगा। रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह से आप लोग जो भी मांगोगे वो तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन रबीउल अव्वल के महीना शुरू होने से पहले अगर आप ये वजीफ़ा करके भी अपने नबी के सदक़े, अपने हजूर के सदक़े जो अल्लाह से जो भी मांगेंगे वो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, रबीउल अव्वल की आमद और शुरू होने वाला है। कुछ ही दिन रहते हैं रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने में, और रबीउल अव्वल से पहले कोशिश करें कि आप अल्लाह को राज़ी कर लें। और इसमें रबीउल अव्वल के महीना शुरू होने से पहले अल्लाह को राज़ी करें, इस वजीफ़े को करें, नमाज कुरान की पाबंदी करें, जो भी आपके घर में मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का जो तीसरा महीना है, जब नया चांद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में बहुत फ़र्क आ जाता है। एक चांद के साथ एक नई ज़िंदगी का हम अगर आगाज़ करना चाहती हैं, एक ऐसी ज़िंदगी का जिसमें ना कभी किसी के सामने हमें झुकना पड़े, ना किसी से मांगना पड़े, ना किसी के आगे हाथ फैलाना चले, तो जैसे ही चांद नज़र आए तो इससे पहले आपने इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ना है। घर में ये सूरत 7 बार जिस घर में भी पढ़ ली जाती है तो उस घर की हर हाजत को अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है और उस घर का बच्चा लाखों में खेलता है। रबीउल अव्वल से पहले के ये 3 से 4 दिन बड़े ख़ास होते हैं, ये बहुत कबूलियत के दिन होते हैं। इन दिनों में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को, चरिंद परिंद को, हशरात को, तमाम की तमाम मखलूक़ात को अपनी हबीब की आमद के लिए पूरी दुनिया सजाने में लगा दिया होता है।
हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जब हजूर की विलादत का वक्त था तो पूरा आसमान रोशन हो गया और दूर दराज के इलाकों से लोगों ने देखा कि मक्का से एक रोशनी उठ रही है और ख़बर मिलती है कि अल्लाह के आखिरी नबी ख़ातमुल नबीयीन अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। कहते हैं कि उस वक़्त रुक गया था, दुनिया का निज़ाम रुक गया था, क्योंकि हजूर की विलादत का वक्त है, अल्लाह के महबूब की आमद का वक्त है। और ये वह महबूब है जिसके लिए अल्लाह ने ये दुनिया, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान तख्लीक फरमाए। अल्लाह पाक अपने महबूब से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। आज तक अल्लाह अपने महबूब पर दरूद पाक पढ़ता है, तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह के नबी पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें, दरूद पाक पढ़ा करें। कुरान पाक में भी आता है कि ईमान वालों, तेरा रब अपने महबूब पर दरूद पाक पढ़ता है, आप भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ज़रूर पढ़ा करो। और ये अल्लाह ताला जब आप लोग दरूद पढ़ते हैं तो वो दरूद पाक पढ़ा करो। इतना लाडला महबूब, इतना पसंदीदा महबूब कि अल्लाह जो आसमानों का मालिक है, ख़जानों का मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो रब अपने महबूब पर दरूद पाक पढ़ता है तो वो महबूब है जो चाहे तो चाँद के 2 टुकड़े कर दे। ये उस महबूब की आमद है जो चाहे तो ज़मीन और आसमान को एक कर दे। नबी के मौजूज़ात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से, इतनी सफ़ात इतनी है कि जिनको बयान करने में बहुत वक्त लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। और लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, तो मुख्तसर करते हैं इस बात को और यहीं से वजीफ़े का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ करती रहती हूँ जिसको आप सुन के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, वजीफ़े की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही माह रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले किसी भी दिन आपको जब भी जहाँ भी वक्त मिल जाए, आप लोगों ने बावजू मसल्ले पर बैठना है और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। हमेशा की तरह दरूद आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जो आपको आसान लगता है, जो आप आसानी से पढ़ सकती हैं, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी नमाज वाला दरूद है जो हर किसी को आता भी है। तो दरूद इब्राहिमी एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले ये दरूद पाक आपने अपने मकसद की नीयत के साथ शुरू करना है। आपने 11 बार पढ़ना है दरूद पाक। हजूर की आमद का चाँद है, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह नया चाँद निकलते ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही आपका मकसद पूरा हो जाएगा। घर चाहते हैं घर मिल जाएगा, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मिल जाएगी, नौकरी चाहते हैं मिल जाएगी, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, औलाद के लिए, जिस मकसद के लिए भी आप ये सूरत पढ़ोगे आपका इंशाल्लाह मकसद पूरा हो जाएगा। सूरह मुबारक पढ़ते ही आपका हर वो मकसद पूरा हो जाएगा जिसकी आप नियत करेंगे। मकसद की नियत करने के बाद अपनी आँखों को बंद कर लेना है और यूँ महसूस करना है कि आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। सबसे पहले जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। जब अल्लाह वाले फरमाते हैं जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करता है तो इसमें हर तरह के ज़मीनी और शैतानी असरात, चाहे वो नज़र बद के हों, हसद के हों, जनात के हों या किसी भी किस्म के हो, वो ख़त्म हो जाती हैं। रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेगा तो पढ़ते ही वो एक ज़िंदगी का आगाज़ होगा जिसमें ना कभी किसी के सामने उनको झुकना पड़ेगा, ना मांगना पड़ेगा, ना अपने आप लोग खुद अपने आप लोगों का जो भी मसले मसाइल है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अजय नॉर्मली तो हम लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इस वजीफ़े के लिए ख़ास तौर पे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ज़्यादा पढ़ना है। नॉर्मली तो हम लोग एक बार पढ़ते हैं ना, इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, वो 33 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 33 बार पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेंगे, तस्बीह के दानों पर, वो आप अपनी आसानी के लिए जिस तरह भी चाहे पढ़ सकते हैं।
बिस्मिल्लाह पढ़ते ही अल्लाह ताला से खैर आ जाती है, इसमें अल्लाह की बरकतें भी हैं, अल्लाह की हिफाजत हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, कामयाबी भी होगी। पहले नंबर पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 33 बार पढ़नी है और दूसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत है वो पढ़नी है। सबसे अहम बात, एक कुरानी सूरत है, सूरत फातिहा को पढ़ना है, जिसे अल-फातिहा भी कहा जाता है। यह कुरान की पहली सूरत है कुरान पाक की। इसे सूरत शफा भी कहा जाता है और इस सूरत की नमाज की हर रकत में वो पढ़ा जाता है। सूरत फातिहा, सूरत अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सूरत फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है। सूरत फातिहा को भी आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, इसको भी आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें न करे, ज़बान से खाना खा रहे हैं और दिल ही दिल में 7 बार अगर वह सूरत फातिहा पढ़ ले तो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शफा बन जाता है, वो खाना तेज़ाबियत से भरपूर होने के बावजूद भी अल्लाह उसमें शफा डाल देता है। आपने खाना जब खाते होते हैं तो सूरत फातिहा के कमालात और भी बहुत जाता है। मौज़ात बताना शुरू करूँ तो फिर वही बात की वीडियो हो जाती है लंबी। सिर्फ इतना कहूँगी कि जब चाँद नज़र आए तो बिस्मिल्लाह के बाद आपने सूरह फातिहा को भी 33 बार पढ़ना है। हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, ज़मीनें भी 7 और जब रबीउल अव्वल चाँद नज़र आने से पहले आप लोग इस सूरत को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके मुकद्दर को चमका देगा। जो लोग कहते हैं कि हमें वजीफ़ों से फ़ायदा नहीं होता है, वो एक बार रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले इस सूरत को ज़रूर पढ़िएगा। इस बिस्मिल्लाह के बाद सबसे पहले दरूद पाक पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना है 33 बार। 33 बार ये आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। इसके बाद अल्लाह से आप लोग बस रब करीम से ज़िद करके मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपको हजूर की आमद के सदक़े से अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। आज हजूर के वास्ते से हजूर का नाम लेकर जो मांगोगे अल्लाह रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले पहले आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। लेकिन याद रखिए कि सूरह फातिहा को 33 बार पढ़ने का मतलब है कि 33 बार ही पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। ये नहीं है कि अपनी जल्दी जल्दी पढ़ लें जी, आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी है, स्लो पढ़नी है, अकीदत से पढ़नी है। सूरह फातिहा को पढ़ने के तो किसी से बात नहीं करनी, किसी से कोई भी आपने सिर्फ इसको पढ़ने के बाद सिर्फ तीसरे नंबर पर जो आपको अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम पढ़ने हैं, उसके बाद आपका हो जाएगा वजीफ़ा मुकम्मल। वो है अल्लाह ताला का तीसरे नंबर पर सफ़ाती नाम पढ़ना है, जो गनी भी कर देता है, फ़कीर को बादशाह भी बना देता है, जो गैब से रिज़्क़ और दौलत भी दे देता है, रुकावटों को ख़त्म करता है, बंदिशों को ख़त्म करता है। गुर्बत के शिकार लोग हैं वो इसको ज़रूर पढ़ते हैं। तो रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले आपने या गनी हूँ या मुग़न्नी हूँ, या गनी हूँ या मुग़न्नी हूँ अल्लाह अपने महबूब की आमद की तमाम उम्मत मुसलमान को कामयाब बना देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर ख़ास करम हो, नज़र हो, तो आपने या गनी हूँ या मुग़न्नी को पढ़ना है। जिस तरह से बताऊँ वैसे ही पढ़ना है, या गनी या मुग़न्नी, या गनी या मुग़न्नी, या गनी या मुग़न्नी। इस तरह से आपने हाथ की उंगलियों पर अगर आसानी लगती है तो पढ़ लें, अगर नहीं तो फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इसको आपने एक तस्बीह मुकम्मल करनी है। जो बंदा भी इसको एक तस्बीह मुकम्मल करता है, फ़रिश्तों को गवाह रहना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़रिश्तों गवाह रहना, इस बंदे से राज़ी हूँ। इस बंदे ने जिस नेक हाजत के लिए ख्वाहिश की है, इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दो। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल की आमद का जश्न जो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में इतना खुश है क्योंकि अल्लाह के महबूब की आमद का वक्त है। वक्त अल्लाह से जो भी मांगोगे उस वक्त मिल जाएगा। जितना मांग सकते हो मांग लोगे तो मिल जाएगा। रबीउल अव्वल का चाँद आपके लिए खुशियाँ ला रहा है, खुशहालियाँ ला रहा है, रहमतें ला रहे हैं, बरकतें ला रहा है। दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। आपको मैंने ये वजीफ़ा जो बताया, एक बार इसकी मैं तरतीब और बता देती हूँ। कापी पे नोट कर लें तरीके से, अगर आपको याद नहीं रहता तो कापी पे नोट कर लें, अगर नहीं तो फिर वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वज़ू करके आपने अल्लाह के हजूर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक वही जो आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ 11 बार पढ़ना है। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है 33 बार। उसके बाद
33 बार ही आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपने या गनी या मगनी की एक तस्बीह करनी है। इसके बाद आपका वजीफ़ा मुकम्मल होगा। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के हजूर सजदे में जाकर आपने दुआ मांगनी। इंशाअल्लाह जो मांगेंगे मिलेगा। जिस चीज़ की मकसद की नीयत करके वजीफ़ा करेंगे वो मकसद इंशाअल्लाह आपका पूरा होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह अलैहि में कबूल व मंजूर फरमाए। वजीफ़ा आप करें, आपको फ़ायदा हो तो फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें सदका जारिया की नीयत से। दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। लेकिन अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में एक नाम आपने ज़रूर लिखना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।